हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद केडी। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का। ठीक है, इसका पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है जरूर उस वीडियो को देखें। ठीक है, इसमें हम लोगों ने पढ़ चुके थे लोग पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ये पढ़े थे लोग। ठीक, करंट के बारे में पढ़ चुके थे लोग कि करंट को ऐसे डिनोट करते हैं, उसका यूनिट देखे थे लोग एम्पियर। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट्स कि आखिर आप सर्किट्स कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए, आगे आपको बहुत सारा चीज समझ में आएगा। ठीक है, जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा वो जरूर इसका फर्स्ट पार्ट देखें। ठीक है, देखिए सर्किट्स में कुछ कुछ बनाता हूँ। ठीक है, आप लोग उसको बस बनाते चलना वैसे। ठीक है, ठीक है, इसको आप लोग नोट करते चलिए साथ साथ, मैं समझाता हूँ। ठीक, ठीक है, देखिए सर्किट्स में हम लोग को पहले मेन मेन जो जो पढ़ना है मैंने आपको बताया है कि हम लोग इसकी मदद से ही कोई भी सर्किट्स, इलेक्ट्रिसिटी ही पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग को सर्किट्स बनाना रहता है। ठीक है, तो बनाने के लिए पहले आपको बेसिक जानकारी तो चाहिए ना। तो ठीक है, ये बेसिक ये कुछ कुछ सर्किट्स है कि ऐसे ऐसे ही रहता है। जैसे देखिए, अगर आपको बैटरी बैटरी बनाना है तो वैसे थोड़ी बनाएंगे हम लोग बैटरी, यहाँ प्लस यहाँ माइनस नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, समझ गया। तो सेल अगर दिखाना है तो ऐसे दिखाइएगा। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा वाला जो रहेगा प्लस का रहेगा, छोटा वाला माइनस, मतलब इधर वाला जो रहेगा। अगर आपको ज्वाइंट वायर बताना है, सिंगल वायर बताना है तो सिंपल ऐसे लाइन खींच देते, तो ये वायर हो गया। ठीक है, अब अगर ज्वाइंट है वायर तो ऐसे दिखाना पड़ेगा यहाँ से कि ऐसे है, ये ज्वाइंट वायर है। ठीक है, रजिस्टर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना आगे चल के आपको, जैसे पैरेलल सीरीज जब हम पढ़ेंगे लोग। और
ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे लोग रेजिस्टेंस, इसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, ये रियोस्टेट है, अगर रेजिस्टेंस बना है और ऐसे कहीं सिंबल बना है तो रियोस्टेट, या फिर इसका एक और सिंबल होता है, ठीक है, ऐसे भी इसको हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं या फिर रियोस्टेट भी, याद रखिएगा। इस तरीके से तो एमीटर, वोल्टमीटर, अब देखिए स्विच ओपन और क्लोज, थोड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें। देखिए अगर ओपन करना है तो यहाँ कुछ नहीं रहेगा, मतलब खुला है, ओपन है और क्या, और डॉट लग गया तो क्लोज्ड है। ये दो तरीके से करते हैं, तो आप यही प्रेफर कीजिएगा बनाना, ठीक है, ज्यादा इजी पड़ता है ये। और बल्ब बनाना है तो ऐसे बनाइएगा इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे जब हम लोग सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो ये सब चीज का वहां यूज आएगा, ठीक है। चलिए अच्छे से लिखिए आप लोग। ठीक है, फिर आई होप आप लोग लिख लिए होंगे लोग। अब समझिए सर्किट में देखिए ऐसे कुछ बना है, अब इसमें नाम बताइए, ये क्या होगा, एमीटर, ऐसे पहचान जाएंगे। ये क्या लगा हुआ है इसमें, रेजिस्टेंस, ये वाला, ठीक है। ये क्या है, सेल, ये कौन सा स्विच है, क्लोज स्विच। तो ऐसे सर्किट हम लोग कंप्लीट बनाते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट सर्किट है, अगर कहीं से ऐसे रह जाए तो ये इनकम्प्लीट होगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। इसको भी बना लीजिए तो। चलिए सब लिख लिया होगा आप लोग, इसकी जरूरत बाद में पड़ेगी, ठीक है, याद रखिएगा। अभी नोट्स ऐसे ही साथ साथ बनाते चलिए। अब हम लोग आते हैं सबसे मेन टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी का, जिसको बोलते हैं ओम्स लॉ। ध्यान से समझना है एकदम आप लोग को अच्छे से। आज की पूरी क्लास में हम लोग ओम्स लॉ मतलब समझिए कि पढ़ेंगे, जितना भी लंबा वीडियो हो, ठीक है। ध्यान समझिएगा, ठीक है, और वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, फुल वॉच। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है, इतना काफी है। ओम्स लॉ समझते हैं एकदम डिटेल से, धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। इससे क्वेश्चन भी बनाएंगे हम लोग आज ही। सबसे पहले तो समझिए डेटा क्या है, रिलेशनशिप देता है हम लोग को V और I के बीच। V माने पोटेंशियल डिफरेंस, जिन लोगों ने पहली क्लास पढ़ी होगी V का मतलब पता होगा, I का भी मतलब पता होगा, ठीक है। जो लोग नहीं देखे हैं फर्स्ट पार्ट तो प्लीज उस वीडियो को देखें, ठीक है, फर्स्ट पार्ट को।
V मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, I मतलब होता है करंट। तो ओम्स लॉ एक्चुअल में देता क्या है, V और I के बीच एक रिलेशनशिप देता है। देखते हैं वो रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I से। साइन का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब V बढ़ेगा I भी बढ़ेगा, I घटेगा तो V भी घटेगा। ठीक है, अब देखिए इस साइन को जब भी हम लोग, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, अगर इसको हटाते हैं तो कोई हम लोग को कांस्टेंट देना पड़ता है अपने यहाँ। ठीक है, कोई कांस्टेंट देना पड़ता है। आप लोगों ने मैथ में बहुत सारा पढ़ा होगा इस तरीके का। ठीक है, नहीं पढ़े फिर भी समझिए, इस साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट देना ही पड़ेगा आपको, कंपल्सरी है। ठीक है, तो देखिए अगर इस साइन को हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देंगे जिसको बोलेंगे r। यही r जो होता है क्या होता है, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। ओम्स लॉ यही कहता है। ठीक है, फिर से बोलिएगा साथ साथ मेरे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे पोटेंशियल डिफरेंस अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए करंट की तो वो ओम्स लॉ कहलाता है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम लोग क्या देते हैं, एक कांस्टेंट जिसको बोलते हैं R, और वही होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम फॉर्मूला को, V/R = I। ये भी याद रखिएगा लोग, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा आपका। आप मेन फॉर्मूला ये याद रखिएगा, बाकी को ऐसे वैसे आप कर सकते हैं, डिवाइड में चाहे मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब अगर इस रिलेशन को ध्यान से देखिएगा थोड़ा, इसको ध्यान से, तो देखिए पहला चीज तो मिल रहा है कि I जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, I के है। और दूसरा चीज क्या है, वेट ए सेकंड, तब तक लिखिए इसको। यहां से देखिए इस रिलेशन से I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब I अगर जितना बढ़ेगा उतना ही V बढ़ेगा, जितना V बढ़ेगा उतना ही I बढ़ेगा। यहां समझिए I की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब 1 लिखते हैं इनवर्सली को। अगर I बढ़ेगा तो R घटेगा, R बढ़ेगा तो I घटेगा। ठीक है, चलिए इसको लिखिए आप लोग ध्यान से। मतलब यहां से क्या होगा समझिए कि अगर V जो है दो गुना हो रहा है, डबल डबल, तो I भी क्या होगा, डबल ही होगा। यहां समझिए अगर R डबल हो रहा है तो I क्या होगा, हाफ होगा, मतलब 1 टाइम्स ही बढ़ेगा। समझ गए, मतलब ठीक है, इसको लिखिए आप लोग ध्यान से। फिर हम लोग इस टॉपिक में आएंगे अभी रेजिस्टेंस पे। ठीक है, चलिए लिख लिया होगा आप लोग।
ओके, मैं इसको रख करूँगा, ठीक है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस आर की, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या था, V बराबर आई आर, यही था ना। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बाई, ठीक है। चलिए, रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड्स करता है, याद रखिएगा, डिपेंड्स करता है, ये आता है एग्जाम में, ठीक है, बार बार डिपेंड्स वाला। एक तो पड़ेगा लेंथ, थिकनेस, नेचर, नेचर कैसा है मटेरियल का, और एक और चीज टेम्परेचर। ये थिकनेस है, ये लेंथ है, मतलब चार चीजों पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। किस पे, लेंथ पे, थिकनेस पे, नेचर पे और टेम्परेचर पे, ठीक है। इसको लिखते चलिएगा साथ साथ। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है इसको याद रखना, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, वो होता है ओम, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, इस तरीके से आप ओम लिखिएगा। फिर से देखिए ध्यान से, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तब जाके होगा ये, ठीक है। जहां भी ओम लिखा है मतलब रेजिस्टेंस दिया है, जैसे 6 ओम, मतलब ये आर का वैल्यू दिया हुआ है, न्यूमेरिकल में बस 6 ओम लिखा रहेगा, उसको रेजिस्टेंस आपको मानना पड़ेगा, समझ गए। इसलिए ऐसा यूनिट बहुत जरूरी रहता है। इससे हम लोग क्वेश्चन करेंगे जस्ट अभी, इसको आप लोग लिख लीजिए बस। तो रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या बनाइएगा, इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, आसानी से बोल सकते हैं, ठीक है, बाय ओम्स लॉ के अनुसार, ठीक। ये लेंथ है, याद रखिएगा, ये थिकनेस है, ये नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर, इन सभी चीजों पे रेजिस्टेंस मतलब डिपेंड्स करता है। चलिए इसको आप लोग लिख लिए होंगे लोग, कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसके पास 24 वोल्ट का बैटरी है, 24 वोल्ट, वोल्ट लिखा मतलब क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस माने V दिया हुआ है, ठीक है। और उसमें जो रेजिस्टर लगा है उसके पास 60 ओम है, मतलब जो रेजिस्टर लगा है 60 ओम है, मतलब R का वैल्यू 60 ओम दिया हुआ है। पूछ रहा है बताइए करंट क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे बनाइएगा आप लोग, ओम्स लॉ के अनुसार V बराबर आई आर, तो I बराबर क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं लोग, V कितना है 24
ये कितना है 60, ठीक है कटाते हैं 6 12 से कटा देते हैं डायरेक्ट, 12 2 जा 12 5 जा 2/5 पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे 0.4 एम्पियर, करंट निकाल रहे हैं तो यूनिट क्या देंगे एम्पियर, ठीक है। चलिए बनाइए और भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अभी। फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन क्या दिया था। क्वेश्चन दिया था कि एक वायर है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, मतलब वोल्टेज बैटरी का इतना है, एक रेजिस्टर लगा हुआ है जिसका इतना ओम है, तो करंट कितना फ्लो कर रहा होगा। तो सिंपल ओम्स लॉ लगाएंगे उससे निकाल देंगे, ठीक है। और करंट का यूनिट क्या होता है एम्पियर। ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। समझिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। एक आयरन है जो इतना करंट मतलब ड्रॉ कर रहा है, ठीक है, ले रहा है, तो लिख दीजिए आई कितना है, कितना वोल्ट से 220, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दिया है मैंने V दिया है, ठीक है। तो यहां से हम लोग रेजिस्टेंस आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं लोग पहले केस के लिए, फिर बाद में हम लोग वाट के बाद से देखेंगे क्या पूछा है वो, ठीक है। देखिए तो R बराबर डायरेक्ट यही लगा देते हैं, है ना, V बाई I। V कितना है 220 है, ये कितना है I 3.4 है, डेसिमल लगाएंगे ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन तो टफ नहीं रहता है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है डेसिमल वगैरह का, ठीक। तो कट आउट करते हैं, 2 से कटाएंगे 5 बार में आ जाएगा, 2 से 17 है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0 5 to the 10 11 17, लगभग आ जाएगा आपको 17 5 85 17 6 6 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है।
चेक कर लीजिएगा आप लोग एक बार डिवाइड करके क्या आएगा ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस निकाले और अब देखिए यहां से कह रहा है क्या करंट होगा अब वोल्टेज, मतलब अब ये वोल्टेज नहीं लेना है, अब नया वोल्टेज दे दिया है तो V अब क्या लेना है 110 वोल्ट और रेजिस्टेंस जो निकाले होंगे वही लेंगे लोग, और तब क्या करंट होगा, मतलब कि केस ये समझिए कि केस 1 था एक ही क्वेश्चन में, और ये क्या था केस 2। अब यहां से करंट हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं, हाँ ये ना, देखिए आई बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं V बाई आर। V कितना है 110, R कितना है 64.7, डेसिमल हटेगा ऊपर एक जीरो लगा देते हैं, इसको कटाएंगे लोग तो लगभग 1 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, ठीक है चेक कर लीजिएगा तो 1.7 एम्पियर के करीब आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को डील करते हैं, ठीक है। पहले बोला था कि ये दिया था करंट, वोल्टेज भी दिया था, तो आराम से रेजिस्टेंस निकाल देंगे लोग। दूसरी केस में फिर से करंट पूछा, क्यों पूछा है, क्योंकि वोल्टेज सप्लाई चेंज हो गया है, जब वोल्टेज सप्लाई चेंज होगा तो करंट भी तो चेंज होगा, ठीक है। लिखिए अच्छे से, चलिए आई होप आप लोग लिख लिए होंगे, लोग समझ भी गए होंगे लोग अच्छे से। और आप देखते हैं आगे ओम्स लॉ में है, क्लियर रखिएगा। रुकिए गाइस, इंक इसमें डालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आप चलिए, अब देखिए जो हम लोगों ने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस पे कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं, डिपेंड किस पे रहता है, उसको थोड़े और अच्छे से हम लोग समझते हैं, ठीक है, थोड़े डिटेल में। जैसे पहला क्या था, लेंथ है ना, तो लेंथ पे याद रखिएगा रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काम करेगा, ठीक है। दूसरा देखिए एरिया क्रॉस सेक्शन, ठीक है, मतलब एरिया सिंपल बोल सकते हैं। यहाँ रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल काम करता है, मतलब एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, और एरिया जब कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है।
तो मेन हम लोग को दो ये पढ़ना है और भी है, क्या क्या नेचर है और टेम्परेचर है ना। टेम्परेचर याद रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। नेचर आप कितना अच्छा मटेरियल यूज कर रहे हैं जिसमें कि कम रेजिस्टेंस लगे वैसा लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों से हम लोग को अभी एक रिलेशन बनाना है, इसलिए ये पढ़ना पड़ा, ठीक है। अब देखिए इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड, दोनों को कंबाइन करते हैं। कंबाइन का क्या तरीका है, ये कॉमन है तो एक ही में लिखाएगा और ये क्या हो जाएगा L/A। फिर यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है तो अब इसको भी हटाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ क्या बनता है R इक्वल टू रो L/A। यहाँ पे जो रो है वो क्या है रेजिस्टिविटी, इसको क्या बोलते हैं रो, ठीक है, रो याद रखिएगा, ठीक है। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। इससे भी हम लोग अभी जस्ट न्यूमेरिकल एक दो बनाएंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे। यहाँ से लिख लीजिएगा रो बराबर, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो RA/L हो जाएगा, ठीक है। ए यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये भी याद रखना है। चलिए आई होप आप लोग लिख लिए होंगे लोग। तो रेजिस्टिविटी अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बोलेगा रो इक्वल टू R इंटू A/L, रेजिस्टेंस इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन L मतलब लेंथ, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट मैं यहीं लिख दे रहा हूं, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर, क्या आता है ओम मीटर, याद रखिएगा ओम मीटर। लिखेंगे कैसे ओम और मीटर, ओम मीटर, ओम रहता तो रेजिस्टेंस का, इसीलिए बोल रहे हैं ऐसा यूनिट आपको हर एक का याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। ओम मीटर लिख दिए तो क्या बन गया वो रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट। अगर मान लीजिए कोई ऐसे दिया है 10.65 10.6 10 का पावर -1 ओम मीटर, मतलब ये किसका वैल्यू दिया है रो का वैल्यू दिया है। जब हम लोग न्यूमेरिकल जस्ट बनाएंगे तो ये समझिएगा, ये आपको इसीलिए ऐसा यूनिट सबका याद करते चलना है, ठीक है। इसको भी लिख लीजिए।
चलिए क्वेश्चन देखा जाए इसमें, ठीक है। इतना सा रिलेटेड अभी कोई क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। The 6 ohm resistance चलिए छोटा सा क्वेश्चन है कि बोला है कि 6 ओम रेजिस्टेंस है, तो मतलब R दिया हुआ है, ठीक है। R दिया हुआ है, वो डबल हो जा रहा है, तो जो नया रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, समझ गए लोग। चलिए इस फॉर्मूला से हम लोग बनाएंगे। देखिए पहले R 6 दिया है, तो 6 बराबर रो L बाई A, मतलब मान लिए कि वायर का लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, रेजिस्टिविटी रो है, ठीक है। अब देखिए अब क्या कर रहा है कि वायर का लेंथ डबल हो जा रहा है, थोड़ा फिर से समझिएगा ध्यान से। तो सेकंड केस में क्या हो जाएगा, R इक्वल टू रो L बाई 2 इंटू 2A, अब ये पॉइंट थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा देखिए फिर से कि अगर जब लेंथ डबल होगा, लेंथ जब डबल होगा लेंथ, तो एरिया क्या होगा, हाफ होगा। या ऐसे समझिए जब एरिया डबल होगा तो लेंथ हाफ होगा, क्योंकि ये भी तो इन्वर्सली है ना, दोनों ए और एल अपने आप में, तो इसीलिए हम लोग को ये देना पड़ा, दोनों जगह 2 इंटू 2 करना पड़ा। 2 मतलब एल का आधा हाफ, और एरिया डबल हुआ है तो 2 तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, ठीक। उपाय क्या है, डिवाइड कर दीजिए, सिंपल बात है, और क्या, 2 को 1 से डिवाइड दे दीजिए बस। इसको पूरा ऊपर लिखते हैं, फिर इसको नीचे, ठीक है। रो L बाई 4A बाई समझ गए। देखिए क्या किए यहाँ पे, इन दोनों मतलब 2 को 1 से डिवाइड दिए हैं, लिख दीजिए ज्यादा दिक्कत है तो 2 बाई 1, तो 2 थोड़ा इतना लिखिएगा यहाँ पे ऐसे उतर के, फिर 1 जो है लिखेंगे ना, तो रो L बाई 4A। अब ये कौन सा है, ऐसा मैथ में आपको बहुत बार पढ़ेंगे लोग, क्या ऐसे होता है, तो AD ऊपर चला जाता है और B इंटू C हो जाता है, वही काम है कि देखिए ये A है और ये D है, मल्टीप्लाई मतलब ऊपर फिर नीचे, जो कटने वाला रहेगा कट कर देंगे, नहीं रहेगा तो लिख देंगे, तो ये आएगा।
फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग ये लाएंगे लोग, फिर 3/2 मतलब 1.5 ओम का वो जो नया रेजिस्टेंस का वायर होगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये एक्सपेक्टेड है, क्या आ सकता है, स्टार लगा लीजिए जरूर उस पे। चलिए ठीक है, आप लोग ये लिख लिए होंगे लोग, समझ भी गए होंगे लोग अच्छे से। फिर भी कहीं अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज, वो नोट में करके लिखिएगा आप लोग एक पॉइंट। जैसे कुछ कुछ का रेजिस्टिविटी वैल्यू, ठीक है, याद रखना पड़ेगा, मतलब रो का वैल्यू कुछ कुछ का, ठीक है। जैसे सिल्वर का होता है 1.6 10 का पावर -8 ओम मीटर, इतना होता है। मरकरी की बात करें Hg 94 इंटू 'निक्रोम', ये जरूरी है, याद है बार बार। सिलिकॉन 2300 मीटर। ग्लास 'डायमंड' का भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी लिख लीजिएगा आप लोग। इसमें से एक ये जरूरी है, एक ग्लास और एक डायमंड, बाकी मतलब आ सकता है लेकिन रिपीट ये किया है, ठीक है। ठीक है, फिर ओम्स लॉ में आपको इतना ही कुछ पढ़ना था, रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में, ठीक है, कैसे कैसे रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है वो सब चीज हम लोगों ने देखा, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किया, कुछ रेजिस्टिविटी वैल्यू भी देखी आप लोगों ने। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है
सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। ठीक, तो अगले इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे और अगले वीडियो को भी पूरा देखिएगा, वो भी एक ही वीडियो में आपको दोनों में देखने को मिलेगा, सीरीज और पैरेलल भी, मतलब एक ही लेक्चर में। ठीक है, आज के लेक्चर में आप लोगों ने ओम्स लॉ को पूरे अच्छे से समझा। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बेझिझक। ठीक है, और हाँ, एनसीईआरटी का जो भी दिया रहेगा ओम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन, चाहे रेसिस्टिविटी से, वो आप सभी लोग अपने नोट्स की कॉपी में बनाते चलिएगा साथ में साथ। ठीक है, तो ठीक है, फिर आज हम लोग इतना रहने देते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी को।